यार कभी-कभी मन करता है ना कि वक़्त को हम अपनी मुट्ठी में कैद कर लें, मतलब ये हमारे हिसाब से चले, ये आगे बढ़े ही ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वक़्त अपनी गति से चलेगा और ये हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, हमें ही इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो हे गाइज़, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे, आपको अपने जीवन में हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। तो हमारे दिन की शुरुआत हुई है आज चिया सीड गर्म पानी के साथ। तो आज यहाँ बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई थी घर पे, क्योंकि कल हुई थी लगातार बहुत सारी बारिश, जिसकी वजह से ठंडी हवाएँ, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई थी। सुबह-सुबह हिम्मत नहीं हो रही थी उठने की, लेकिन फिर भी उठे हैं, क्योंकि हिम्मत तो करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात है, आज मन नहीं कर रहा था उठने का, क्योंकि आज हमारे गाँव, हमारे घर ना लास्ट दिन है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, रिज़ल्ट आ गए हैं, कल से क्लासेस हैं, तो आज जाना मजबूरी है। इसलिए मन सुबह-सुबह उदास था कि यार आज चले जाएँगे, घर पे कितना भी टाइम बिता लो, लेकिन मन नहीं भरता है। जाने के टाइम पे ऐसा लगता है कल आए थे, आज चल पड़े हैं। तो फाइनली मन मार के की एक्सरसाइज़, उसके बाद नहा धो के पूजा पाठ करके सबको दी चाय। तो अपनी गाय की थोड़ी-सी सेवा की मैंने, गोबर उठाया, गोबर भर के रखा। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ा-सा बाहर का कर लेती हूँ, बाहर की साफ-सफाई, क्योंकि जब मुझे घर से जाना होता है ना, मेरा यही होता है कि मैं घर पे कोई काम ना छोड़ के जाऊँ। इस बात के लिए मुझे काफ़ी डाँट भी पड़ती है, पर चलो कोई बात नहीं, डाँट तो चलती रहती है। इतनी देर मम्मी जी उठ गए थे, मम्मी जी कहते दूध मैं ले लेती हूँ, सुबह से लगी है, थोड़ी-सी हेल्प तेरी मैं कर लेती हूँ। इतने पापा जी आ गए थे गोबर फेंकने के लिए, क्योंकि मैं सिर पे वज़न नहीं उठा पाती हूँ, मुझे थोड़ी दिक्कत है, तो इसलिए मैं खाली भर के रख देती हूँ। फिर चली गई थी मैं किचन में दूध लेकर, मम्मी ने दूध लिया, मैं चली गई किचन में। तो किचन में बाप-बेटी कर रहे थे सब्ज़ी की तैयारी, तो मैंने सब्ज़ी को तड़का लगाया, उसके बाद मैं चली गई थी कपड़े धोने, क्योंकि आज शाम को हमें निकलना है, जैसे ही पतिदेव स्कूल से आएँगे, तो उसके बाद ही निकलना है। तो इसलिए सोच रही थी तब तक आज मेरा मूड था कि मैं सारे बिस्तर, सबके बिस्तर वॉश करके जाऊँगी पूरे घर के। तो इसलिए कपड़े मैंने जल्दी-जल्दी धोए, साथ में मम्मी मुझे कब से बोल रहे थे कि यार कुछ खा ले, सुबह से कुछ नहीं खाया। एक बार मैं आई तो मम्मी अभी चपाती बना रहे थे, तो मेरा मन था मक्की की रोटी खाने का, तो बोलते तू 2 मिनट बाद आ जा। तो फिर मैं आ गई थी, क्योंकि रोटी, मक्की की रोटी मतलब टोडा बन के तैयार हो गया था। साथ में मम्मी ने रखी थी मेरे लिए कलाड़ी, तो मैंने मक्की की रोटी, सब्ज़ी जो भी बना था, वो खाई और साथ में खाई मैंने कलाड़ी और साथ में की सासू माँ के साथ बातें। यार बातें कभी ख़त्म होती हैं। सच कहूँ ना, जिस दिन जाना होता है तो उस दिन ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत कुछ छूट गया है। देखो जैसे ही मम्मी ने घी छोड़ा तवे पे, तो आग पकड़ ली थी घी ने। फिर मम्मी ने बनाई कलाड़ी और मैंने खाई, फिर की बातें साथ-साथ में। और साथ-साथ में ये भी चिंता लगी थी कि अभी बहुत से काम पड़े हैं। मम्मी बोलते तू आराम से बैठ के खाना भी नहीं खा सकती, तुझे चैन ही नहीं है, तेरे को बस यही लगा रहता है ये तेरे जाने के बाद भी हम काम करेंगे। मतलब वो मुझे हमेशा ये बोलते रहते हैं। लेकिन मैं बोलती हूँ यार मेरे जाने के बाद करोगे, फिर मैं नहीं देखूँगी ना, लेकिन मेरे सामने मेरे से मेरे को जितना हो पाएगा मैं कर कर ही जाऊँगी। फिर सबके बिस्तर सूख चुके थे धोकर, सबके बिस्तर मैंने सेट किए। तो फाइनली थोड़ी-थोड़ी थकावट हो गई थी, लेकिन कहते हैं ना कि दूसरों के लिए कुछ करने की अगर मन में इच्छा हो, खुशी हो, तो ये थकावट वगैरह कुछ नहीं लगती है। उसके बाद बेटे के लिए लाई थी दादू जी ने, उनके मतलब बेटे के दादू जी ने, मतलब हमारे पापा जी ने लाई थी पैंट शर्ट खुद सिलवाकर। उनकी इच्छा थी कि ये पैंट शर्ट पहने, तो उन्होंने खुद बनवाई थी। जिसको पहना के देख रहे थे तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो मेरे काम थोड़ा-सा रह गया था कपड़े प्रेस करने का, ये लास्ट काम था। तो मम्मी जी कुछ डाल के दे रहे थे, तो इसलिए मुझे दिखा रहे थे कि इसमें मैं डिब्बे में पैक कर देती हूँ। तो मैंने कपड़े प्रेस किए थे, बाजी आगे कोई दवाई चेक करा रहे थे कि दवाई की डेट देख ले है कि नहीं है। तो अब जाने के टाइम पे मम्मी बोलते हैं मैगी बनाते हैं, क्योंकि कल मेरी इच्छा थी, कल मैंने पूरे किचन की सफाई की थी, पूरा किचन धोया था। तो मेरा कल मन था कि मैं मैगी खाऊँ, तो पापा को बोला था, पापा जी लेके आए थे, लेकिन शाम हो गई थी रात को। फिर मैंने सोचा पता नहीं ठीक लगे, नहीं लगे, रात को नहीं बनाई, तो इसलिए आज बनाई। जाने के टाइम मम्मी बोलते तूने मैगी बनाई थी, मंगवाई थी, तो अब तूने खा के जाना है। फिर क्या फ़ायदा, तूने मंगवाई थी और तू खा के नहीं जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने बनाई और मम्मी जी ने सबको सर्व की, मैगी खाई। फिर मुझे वही जल्दी-जल्दी लगी थी कि मैं जल्दी-जल्दी करती हूँ, क्योंकि पतिदेव आ गए थे, उनको किसी का फिर हमने मतलब लेट हो गया था, 4-5 बज गए थे हमें निकलते-निकलते। तो फाइनली हमारी तैयारी हो गई है, मन हो या नहीं हो, जाना ही जाना है। तो मम्मी जी और माँ जी इमोशनल हो गए थे। लोग कहते हैं ना कि ससुराल में मतलब चाहे कितना भी करो, कुछ नहीं मिलता, कोई प्यार नहीं मिलता। लेकिन नहीं, अगर आप प्यार, इज़्ज़त, वक़्त और सुख-दुःख में अगर आप अपनों के साथ हो ना, तो फिर रिटर्न गिफ्ट में आपको प्यार मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हाँ, बहुत मतलब मन से रिश्तों को निभाना पड़ता है, बहुत दिल से हर चीज़ करनी पड़ती है, तब जाके प्यार और रिस्पेक्ट मिलती है। तो दादी जी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा होता है, जब मैं जाती हूँ तो उनको बड़ा फ़ील होता है कि यार इतने दिन से इतनी रौनक करके बैठी थी, अब चल पड़ी है। तो मैं कर रही थी पापा जी का वेट, क्योंकि
पापा जी गोबर फेंकने जा रहे थे, दोपहर का भर के रखा था। तो मम्मी जी हँस रहे थे, "कोई बात नहीं, वो गोबर उठा के आ रहे, तू चल अब कुछ नहीं होता, तूने पहले कभी बाय बोल दिया है।" तो मैं वेट कर रही थी, सबसे मिले बिना तो मैं कभी जा ही नहीं सकती। तो सबके सामने दिल रखना पड़ता है, हिम्मत करनी पड़ती है। सच कहूँ तो मैं भी अंदर से बहुत दुखी थी, मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं जाऊँ, लेकिन मजबूरी है यार, जाना है, बच्चों को टाइम देना भी ज़रूरी है, बच्चों का फ्यूचर भी ज़रूरी है। लेकिन ये सोचती हूँ कि यार जिन बच्चों के लिए आज हम अपने मतलब बड़े बुज़ुर्गों का मतलब हमेशा साथ नहीं दे पाते हैं, कभी-कभी दे पाते हैं, पता नहीं कल को ये बच्चे भी क्या करेंगे। लेकिन चलो, ये भी उन्हीं की इच्छा से है क्योंकि बड़े भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा पढ़ें, करें। तो माइंड का मतलब मन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था, अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत दुःख हो रहा था कि घर छोड़ के आई हूँ। मम्मी को सबके साथ बहुत अच्छा लगता है यार, बड़ा मन मन लगा रहता है घर में, किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, बड़े-बुज़ुर्गों का आशीर्वाद सिर पे रहे ना, सच कहूँ तो बहुत अच्छा लगता है। किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती, काम करो, खाओ, अपने मस्त रहो, कोई चिंता नहीं होती है। तो जब यहाँ से मतलब शहर में आ जाओ, अकेले रहना है, वैसे दादू जी साथ ही रहते हैं। तो इसके साथ यही ब्लॉग यहीं खत्म होता है। जय माता दी, बाय बाय।